बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुक्तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। डियर फेलोज़, आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं और वो है कलंदरा। बहुत सारे दोस्त अहबाब और स्टूडेंट्स की तरफ से ये मुसलसल डिमांड आ रही थी कि कलंदरा के मुतल्लिक़ एक लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए। डियर फेलोज़, कलंदरा के इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने 4 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं। पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ, फिर 1 बाय 1 हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलंदरा से क्या मुराद है। दूसरा सवाल है, ये किन मकासद के लिए इशू किया जाता है। नंबर 3, ये किन केसेस और किन दफात के तहत बनाया जाता है। नंबर 4, कलंदरा और रपट में फ़र्क क्या है। डियर फेलोज़, कलंदरा बेसिकली पुलिस की पार्लेंस में या पुलिस की डेली वर्किंग में एक टर्म है जो यूज़ होती है। मैंने CRPC, हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स और पुलिस रूल्स 1934 को पेरूज करके इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की, लेकिन ये टर्म मुझे मिल नहीं सकी। लेकिन इस टर्म को जिस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस की वर्किंग में एट पुलिस स्टेशन इस्तेमाल किया जाता है या सर्टेन जजमेंट्स में इनका जिक्र आया है, उससे एक इसकी डेफिनेट डेफिनेशन जो है वो डिफाइन की जा सकती है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो डेफिनेशन जो इसकी कलंदरा के सारे प्रोसीजर को, कलंदरा जिसके तहत बनाया जाता है उन सारी प्रोविजंस को, और उस कलंदरा पर जो मजिस्ट्रेट की तरफ से एक्ट किया जाता है उसको मद्देनजर रखते हुए इसको यूं डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट which is made by the police to the magistrate for issuance of the show cause notice to the person who is likely to commit breach of peace or disturb the public tranquility or other wrongful act leading to breach of peace or disturbance to the public as to why he should not be made to execute a bond for keeping peace। यानी ये एक रिक्वेस्ट है जो पुलिस करती है मजिस्ट्रेट को कि इस शख्स को जो कि एक अमनो आमा और नक्शे अमनो आमा का बायस बनने जा रहा है, जो मुआशरे के पीस को बर्बाद करने जा रहा है और जिसका ये एक्ट जो है ये मुआशरे के अंदर ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करेगा, इसको शो काज नोटिस इशू किया जाए, इसे बुलाया जाए और इसे शो काज किया जाए कि क्यों ना तुम्हें ये पाबंद किया जाए कि तुम एक मचलका दो, एक छोटी बाढ़ दो कि तुम मुआशरे के अंदर ये पीस को बर्बाद नहीं करोगे, ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब नहीं करोगे और पीस को ब्रीच नहीं करोगे। अब डियर फेलोज, ये इस सारे प्रोविजन से इसका कॉन्सेप्ट बनता है। अब ये किन मकासद के लिए इशू किया जाता है, ये इसकी प्रोविजन से हमें ये पता चलता है जिनमें ये बनता है, ये इशू किया जाता है कि ये बुनियादी तौर पे प्रिवेंटिव मेजर है जो कि पुलिस की तरफ से इनिशिएट होता है और ये कंक्लूड होता है बाय द मजिस्ट्रेट। प्रिवेंटिव मेजर क्या है, जिसको हम इंसदैदी कार्रवाई कहते हैं कि किसी ऐसे एक्ट से किसी शख्स को रोकना जो कि नक्शे अमन का बायस बनने जा रहा है, और ये किन केसेस और किन दफात के तहत इशू किया जाता है, ये मैंने स्पेसिमन भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थाना से मंगवाए हैं और ये मैं आपके सामने रखता हूं। और पहले मैं ये आपको बता देता हूं कि ये जिन दफात के तहत बनता है, ये इशू किया जाता है। ये पहली दफ़ा है 107 150, दूसरी दफ़ा है 107 151, तीसरी है 55 109 और 55 110 और 145, ये सारी CRPC की प्रोविजन हैं। और कलंदरा ज़ेरे दफ़ा 182 ये PPC के तहत, और कलंदरा ज़ेरे दफ़ा 13-14 गुंडा ऑर्डिनेंस 1959, और इसके अलावा रपट है, वो मैं इसके आखिरी एंड पर ये बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब ये किस तरह लिखा जाता है, ये रिक्वेस्ट कैसे बनाई जाती है, ये ज़रा इसको ज़रा आप इसके
इसके स्पेसिमन को ज़रा आप ध्यान से देख लें। और मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर थाना लिखा जाता है, जैसे ये थाना बागबानपुरा लिखा है, ज़िला गुजरांवाला, बाहवाला, रपट नंबर, मोरखा थाना बागबानपुरा। ये लिखा है कलंदरा ज़ेरे दफ़ा 107/150। इसमें जो मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की जाती है वो ये की जाती है जनाब आली, जैसे 107 150 का मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जनाब आली मुख्तलिफ हालात कलंदरा हाजा इस तरह पर हैं, बसिलसिला दरख्वास्त दरफियाफ्त हर दो फरीकैन हस्बे तलबीदा हाज़र थानाए फरीकैन के मबैन बिलमुशाफा गुफ्तगू करवाई गई, जो कि दोनों फरीकैन के दरमियान काफ़ी कशीदगी पाई जाती है, जिससे ज़ाहिर होता है कि फरीकैन के दरमियान आइंदा किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश आने का खदशा है और मज़ीद नक्शे अमन का अंदेशा पाया जाता है। लिहाजा फरीकैन के खिलाफ इंसदादे कार्रवाई ज़ेरे दफ़ा 107 150 अमल में लाते हुए कलंदरा हाजा मरतब करके अदालत मजाज में दिया जा रहा है। लिहाजा इस्तदा है कि फरीकैन को बज़रिया नोटिस तलब फरमाकर ज़्यादा अरसा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़र ज़मानत पर पाबंद फरमाया जाए। इसी तरह ये सारे कलंदरा जात किए जाते हैं। 107 150 में पुलिस अरेस्ट नहीं करती, सिर्फ ये कलंदरा रिक्वेस्ट बना के बेचती है और रिक्वेस्ट करती है कि नोटिस इशू किया जाए और इन दोनों पार्टीज को बुलाया जाए। जब ये 107 और 151 जो है, इसके अंदर जो सर्कमस्टांसेस हैं अमन आमा को नुकसान पहुंचाने के या नक्शे अमन के, वो ज़्यादा ग्रेव हैं। जैसे यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल ड्राफ्ट करने वाले शख्स ने ये लिखा है, फरीकैन आपस में उलझ पड़े और एक दूसरे के गुलूगीर हो गए। अब इस सिचुएशन में ये है कि उनको नहीं मना किया जा सकता सवाए इसके कि उनको अरेस्ट किया जाए। अब 151 के तहत पुलिस अरेस्ट करेगी और 107 के तहत रिक्वेस्ट भेजेगी और वहां पर जाकर इनसे मुचलका लिया जाएगा। इसी तरह कलंदरा ज़ेरे दफ़ा 50 109 है। इसमें आपको मालूम है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपना ज़रिया मुआश नहीं बता पाता और वो आवारागर्दी कर रहा है, तो SHO साहब उसको पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार करने के बाद अदालत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इससे मुचलका लिया जाए। इसकी वर्डिंग मैं आपके सामने रखता हूँ, उसी फॉर्मेट पे आइए। जनाब आली गुजारिश है कि मुख्तसर हालात कलंदरा इस तरह पर हैं कि फ़लाँ वक़्त बाहमराइयाँ दौरान गश्त व चेकिंग बमकाम फ़लाँ अपनी मौजूदगी मालूम हुआ, जो पुलिस पार्टी को देखकर अपनी मौजूदगी छुपाने की कोशिश करने लगा, जिसको बाइमदाद हमराइयाँ काबू किया। दरियाफ्त करने पर मज़कूरा इस वक्त अपनी इस जगह मौजूदगी के बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका और ना ही कोई माकूल ज़रिया मुआश बतलाया। लिहाजा मज़कूरा बाला को ज़ेरे दफ़ा 55 109 ज़वात फे हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके हमरा लाकर बाद लेने जामा तलाशी बादम बरामदगी किसी शय के बंद हवाला थाना किया गया है। मज़कूरा के खिलाफ कलंदरा ज़ेरे दफ़ा 55 109 ज़वात से मरतब करके इरसाल खिदमत है। इस्तदा है कि मुलज़म को बारी ज़र ज़मानत के लिए पाबंद ज़मानत नेक चलनी कराया जाए, शहादत झैल होगी। इसी तरह 55 110 है, जिसमें एक शख्स जो है वो वेगा बाउंड है, आवारागर्द है, खल्के खुदा को तंग करता है, उसका कोई ज़रिया मुआश नहीं, उसकी बहुत मशकूक हरकत हैं, उसको भी इसी तरह गिरफ्तार करके ये 55 110 है, वो 55 109 था। अच्छा, इसी तरह आपको मालूम है कि 145 की जो कार्रवाई है, अगर कोई बिल्डिंग, अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई वाटर कोर्स, वहाँ पर लोगों की आपस में अगर लड़ाई हो जाती है, वो जो पोजेशन है वो डिस्प्यूटेड है, तो पुलिस की रिपोर्ट पर या पुलिस रिपोर्ट कर सकती है, पार्टी भी रिपोर्ट कर सकती है मजिस्ट्रेट को कि इस प्रॉपर्टी को फॉर द टाइम बीइंग अटैच किया जाए और इस प्रॉपर्टी से नक्शे अमन का खतरा है। तो ये 145 की कार्रवाई इसे हम जो कहते हैं, या 145 का कंदरा बनाकर बेचते हैं। अच्छा, ये जब हमने सारे कलंदरे पढ़े तो इनके अंदर दो चीज़ें कॉमन थी, एक प्रिवेंटिव एक्शन था और दूसरा मचलका था। यानी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलंदरा को कि इसके अंदर एक तो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है और दूसरा जिस शख्स के मुतल्लिक लिया जा रहा है उससे मुचलका लेने की इस्तदा की जाती है मजिस्ट्रेट से। लेकिन पुलिस के अंदर कलंदरा ज़ेरे दफ़ा 182 भी मशहूर है।
आई डोंट नो कि ये क्यों कलंदरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए रपट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगरचे ये रपट का लफ्ज़ सब के अंदर ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन चूंकि मुस्तामल है तो 182 का कलंदरा भी बनता है, जिसमें अगर एक शख्स ने कोई गलत इतला दी है, सेक्शन 182 जैसा कि आपको पीपीसी का मालूम है, बकिया सारी प्रोविजन जो मैंने आपको बताई वो सीआरपीसी की थी। 182 के तहत किसी शख्स ने किसी पब्लिक ऑफिसर को गलत इतला दी या पुलिस को गलत इतला दी और उस पर पुलिस ने वो एक्ट कर दिया जो वो अदरवाइज ना करते, इसकी इंफॉर्मेशन पर बिलीव करते हुए, और उससे किसी और शख्स जो है वो प्रेजुडिस हुआ, तो इस सूरत में ये, और उसकी वो जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी और वो बिलीव करता था गलत थी, तो इस पर भी 182 का कलंदरा बना के भेजा जाता है कि मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लें और इसके खिलाफ ट्रायल कंडक्ट करें और इसको फाइनली फिर कंक्लूड होकर सलाह हो। एक कलंदरा ज़ेरे दफ़ा 13-14 गुंडा ऑर्डिनेंस 1959 ये भी भेजा जाता है। इसमें भी यही है कि एक शख्स जो है वो बद किरदार है, बद चलन है, जहाँ पर खेल जाने वाला है और अवाम को सख्त परेशान कर रहा है, तो इससे भी जमानती मुचलका लिया जाएगा। अब जहाँ तक ताल्लुक है रपट और कलंदरा में फ़र्क, जब हमने ये कलंदराज पढ़े तो इनके अंदर भी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर भी हमने देखा कि रपट का नंबर देना होता है, लेकिन जो अमूमी तौर पे ये कलंदरा और इसके दरमियान एक कन्फ्यूजन पाई जाती है। लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई ये करना चाहता हूँ कि ये जो रपट है, आपको मालूम है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, अगर वो कॉग्निजेबल है तो उसकी एफआईआर लॉन्च होगी, और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है तो रजिस्टर मुतलका में उसका अंदराज करके उसे राहबरी अदालत किया जाएगा। ये रपट जो है, अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल केस है तो ये फॉर्मेट है उसका। इसकी वर्डिंग मैं आपको पढ़ देता हूँ। बहवाला रपट नंबर फलां फलां मोरखा फलां फलां ज़ेरे दफ़ा 155 ज़वाद फे वक़्त लिखा जाएगा और बंदे का नाम लिखा जाएगा, उसका अंगूठा लगाया जाएगा, उसके दस्तखत। कार्रवाई पुलिस इस वक्त मुस्तकीद मुसम्मी फलां खाना नंबर मुदरजा बाला ने बहादरी थाना इकता तहरीर दरख्वास्त बामुराद कार्रवाई मेरे पेश की, जो मुलाहजा दरख्वास्त करते हुए मुलाहजा मौका किया गया। दरख्वास्त गुजार के बयानों मजमून दरख्वास्त बाला के मुताबिक जुर्म नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस का होना पाया गया है, जबकि किसी भी जुर्म नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस का सरजद होना ना पाया गया है। लिहाजा रपट ज़ेरे दफ़ा 155 ज़वाद फे दर्ज रोजनामचा करते हुए दरख्वास्त गुजार को असल तहरीर दरख्वास्त और नकल रपट देकर रहबरी अदालत किया गया और हदायत की गई कि वह अदालत में नालिश दायर करने का इस्तेहकाक रखता है, लिहाजा अदालत से रजू करे। डियर फेलोज, ये था कॉन्सेप्ट कलंदरा का और रपट का। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।